बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear SLS students, 3 class. It's your 4th lecture of मुतालिया इस्लाम। 3 क्लास आज हम बाब नंबर 4 सीरत सहाबा पढ़ेंगे। ठीक है, सीरत सहाबा मीन्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो उन पर ईमान लाए थे। ठीक है, ईमान लाने के बाद उनकी जो ज़िंदगी थी वो उन्होंने किस तरह से गुजारी। इसका सबक नंबर 1 है हज़रत खदीजा। ठीक है, सबक नंबर 1 में हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह की खातून थी, उनकी सीरत कैसी थी। ठीक है, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। मुअज़्ज़िज़ मीन्स काबिल इज़्ज़त एहतराम वाली खातून थी। आपकी आदतें बहुत अच्छी थीं। आपकी ज़िंदगी बुरी बातों से पाक साफ थी। ठीक है, यानी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में कोई बुरी आदत नहीं थी। लोग आपको ताहिरा कहते थे। ताहिरा मीन्स पाक साफ। ताहिरा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब था। ताहिरा का मतलब है पाक साफ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले खामिद फौत हो चुके थे, इसलिए आप बेवा की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही थीं। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला और फिर कारोबार में आपकी सदाकत और दयानत देखी तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुई। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। ठीक है, तो हज़रत खदीजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दो खुसूसियात से बहुत मुतासिर हो गई थी। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह का पैगाम भेजा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से हज़रत खदीजा से निकाह कर लिया। शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। यानी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। ये देखें अब यहाँ पर हज़रत खदीजा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो लिखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाया वो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाई। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो औरतों में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। उन्होंने उस वक्त मेरी नबूवत की तस्दीक की। तस्दीक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा जब दूसरे लोगों ने मुझे झुठलाया, और उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब कोई और मेरा मददगार नहीं था। ठीक है, यानी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने झूठा कहा तब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा और उन्होंने अपने माल से अपनी दौलत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की। 3 क्लास अब अपनी बुक का सफ़ा नंबर 44 ओपन करें। इसमें नेक्स्ट रीडिंग है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप गारे हिरा से घर तशरीफ़ ले आए। आपने घर आकर सबसे पहले हज़रत खदीजा को इस वाक़े के बारे में बताया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बेकस और नादार लोगों की मदद करते हैं, मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं और मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, जब पहली वही नाजिल हुई थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गारे हिरा में थे। ठीक है, गारे हिरा मक्का से दूर एक पहाड़ पर मौजूद है। ठीक है, और वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए तशरीफ़ लेके जाते थे। ठीक है, तो जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद डर गए थे और आप घर तशरीफ़ ले आए थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर पहली वही का पूरा वाक़या किस तरह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए उन्होंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो वो सारा किस्सा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, यानी कि अल्लाह ताला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं।
बेकस और नादार लोगों की मदद करते हैं, यानी कि वो लोग जिनकी मदद को कोई नहीं चाहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करते हैं। मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं और मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। वही नाजिल होने के बाद सबसे पहले हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं और अपना सारा मालो दौलत इस्लाम की तबलीग पर खर्च करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। ठीक है। जिस साल आपके चचा हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, उस साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। आमुल हुज़्न का मायने गम का साल है। ठीक है। एक ही साल में कुछ टाइम के ये डिफरेंस से चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था। हज़रत खदीजा के वफ़ात के बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत याद करते थे। ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना सारा मालो दौलत, ठीक है, हज़रत खदीजा जो था वो इस्लाम की तबलीग पर खर्च कर दिया था। ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो मक्का की बहुत मालदार खतून थी। आप तिजारत का कारोबार करती थी। आप लोगों को अपना जो ये अशिया होती थी वो देकर दूसरे ममालिक में भेजती थी ताकि वो वहाँ पर फ़रोख्त कर करें। ठीक है। और फिर जो मुनाफा होता था उसमें से कुछ हिस्सा आप उन लोगों को उनके मुआवजे के तौर पर दे देती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूसरे मुल्क में तिजारत के लिए भेजा था और हज़रत खदीजा का जो ग़ुलाम मैसरा था वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। ठीक है। तो उसने सारा किस्सा जो था ये सफ़र का सारा हाल हज़रत खदीजा को बताया। तो हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। उन्होंने आपको निकाह की दावत भेजी और आपने वो कबूल की। ठीक है बच्चों, तो आपने इस यूनिट की खुद भी रीडिंग करनी है। ठीक है। और समझना है कि इससे हमें क्या सबक हासिल होता है। ठीक है। हमें भी जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजारनी चाहिए। ठीक है। हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए। अब नीचे इसकी जो सरगर्मियाँ दी गई हैं वो फिल करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत खदीजा जैश की रहने वाली थी कि कहाँ की रहने वाली थी? मक्का, मदीना या फिर मक्का? जी, मक्का की रहने वाली थी। आप कबीला जैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। कुरैश हुज़न कुरैश की रहने वाली थी। आप एक जैश घर की रहने वाली थी। अमीर या फिर गरीब? अमीर, मालदार घराने की रहने वाली थी। आपको जैश कहा जाता था। तैयबा या ताहिरा? ताहिरा कहा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र जैश साल थी? 30 या फिर 40? 40 साल थी। ठीक है। हज़रत खदीजा मक्का की रहने वाली थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। आप एक अमीर घर की रहने वाली थी। आपको ताहिरा कहा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आपने ये इस तरह से अपनी बुक पर यूँ इनके आगे टिक लगा के इनको फिल करना है। 3 क्लास आप सफ़ा नंबर 45 खोलें। यहाँ पे आगे अमली काम है और तहकीक है। इस पे भी 8 जून 2020 की डेट लिखें। सोमवार का दिन है आज और जमायत का काम में लिखें। हज़रत खदीजा के बारे में अहम बातें लिखें। मसलन सबसे पहले ईमान लाने वाली। ठीक है। इस सबक में आपने अभी तक जो हज़रत खदीजा के बारे में बातें पढ़ी हैं, ठीक है, आपने वो लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं? हज़रत खदीजा की आदतें बहुत अच्छी थी। ठीक है। हज़रत खदीजा की आदतें बहुत अच्छी थी। दूसरी क्या बात लिखी है हमने? आपकी ज़िंदगी बुरी बातों से पाक और साफ थी। ठीक है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी बुरी बातों से पाक और साफ थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तहकीक। हज़रत खदीजा ने 65 वर्ष की उम्र पाई। बताएं हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने वर्ष गुजारे? कितने गुजारे? हज़रत खदीजा ने 25 वर्ष हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। ठीक है। हज़रत खदीजा ने 25 वर्ष हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे।
फ्री क्लास आपने इसी तरह से अपनी बुक्स पर लिखना है, ठीक है। और अगर ये देखें ये लाइन जो है ये छोटी है, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से दोनों साइड से बड़ा कर लेना है और इस पर लिखना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।